प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे हुजूर करीम पुर नूर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी जिंदगी का मुकम्मल वाक़या। इसीलिए आप सभी लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। वैसे तो देखने वाले 4 घंटे का फिल्म देख लेता है, लेकिन आज ये वीडियो कोई फिल्म नहीं है, बल्कि ये वीडियो उनके मुबारक जिंदगी के बारे में है, जिनके आप और हम उम्मती हैं, और वही कल कयामत के मैदान में हमारा पूरसा निहाल होगा। मुझे तो ये नहीं मालूम कि मेरी वीडियो कौन देख रहे हैं, आप चाहे मर्द हो या औरत, बूढ़े हो या बच्चे, लेकिन आप इस वीडियो को मेहरबानी करके आखिर तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, मैं मानता हूं कि यह वीडियो थोड़ी लंबी होगी, लेकिन आप पूरी वीडियो देख लेंगे तो मुझे यकीन है आप अपने नबी, जिनके आप और हम उम्मती हैं, उनके जिंदगी के बारे में जानने के लिए ये पूरा वीडियो जरूर देखेंगे। तो आप अदबो एहतराम से बैठ जाइए और हुजूर की जिंदगी का मुकम्मल वाक़या सुने। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत हुई। यहां पर आपको यह बात भी बताता चलूं कि हिजरी साल का आगाज किस तरह हुआ था। हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु के दौरे हुकूमत में उनकी दावत पर तमाम सहाबा इकराम 30 जमादियुस्सानी 17 हिजरी रोज जुमेरात मस्जिद नबवी में जमा हुए। आपने इस्लामी तारीखों सन पर एक अजीम खुतबा दिया। उस वक्त दुनिया में 4 तरह की तारीखें मशहूर हो मारूफ थीं। कमरी तारीख यानी चांद के हिसाब से तारीख देखना, ईसवी तारीख जिसको अंग्रेजी तारीख भी कहा जाता है, तारीख ए इब्रानी जो कि यहूदियों की तारीख है, और तारीखें झोलियानी। हजरत उमर ने फरमाया कि इस्लामी साल चांद के हिसाब से होना चाहिए। अब यह बताइए कि इस्लामी तारीख की इब्तिदा कहां से होनी चाहिए। बाज हजरत सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम ने फरमाया हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासादत से शुरू होनी चाहिए। हजरत उमर ने फरमाया इस तारीखा में ईसाइयों के साथ मुसाइबा बनती है, क्योंकि उनके साल की इब्तिदा हजरत ईसा मसीह अलैहिस्सलाम की पैदाइश से शुरू होती है। बाद साहबा ने फरमाया कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत मिली, उस दिन से तारीख ए इस्लाम की इब्तिदा होनी चाहिए। आपने फरमाया कि नबूवत का इब्तिदाई ज़माना इस्लाम और मुसलमानों पर जुल्म और नाइंसाफ़ी का ज़माना था। बाद साहबा ने फरमाया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात से इब्तिदा होनी चाहिए। हज़रत उमर ने इस राय को भी रद्द फरमा दिया और फरमाया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात उम्मत मुस्लिमा के लिए हादसे कुबरा और नुकसान ए अजीम था, इसलिए तारीख ए इस्लामी की इब्तिदा मुनासिब नहीं। फिर हज़रत उमर फारूक ने खुद फरमाया कि तारीख ए इस्लामी की इब्तिदा हिजरत से शुरू होनी चाहिए, इसलिए कि हजरत ही से हक को बातिल के दरमियान फर्क को इम्तियाज कायम हुआ और हिजरत ही से इस्लाम को फतुहात मिली। अब फिर सवाल पैदा हुआ कि इस्लामी तारीख की इब्तिदा किस महीने से हो। बाज ने कहा कि रमजान से इस्लामी साल शुरू होना चाहिए। हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया जिस महीना में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत फरमाई, उसी महीना से इस्लामी साल शुरू होना चाहिए। हुजूर अकरम ने रब्बीउल अव्वल के महीना में हिजरत फरमाई, लेकिन हिजरत का इरादा माहे मुहर्रम ही में कर चुके थे, इसलिए इस्लामी तारीख के साल की इब्तिदा मुहर्रम उल हराम से शुरू होनी चाहिए। लिहाजा इस्लामी साल की इब्तिदा मुहर्रम उल हराम से होना तय पाया गया। चुनांचे इस तरह इस्लामी साल को हिजरी साल का नाम दिया गया और इसको उर्दू में हे से और इंग्लिश में एच से जाहिर किया जाता है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद का नाम हजरत अब्दुल्ला और आपकी वालिदा का नाम हजरत आमिना बिनते वहब था। हुजूर अकरम की विलादत से पहले ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद हजरत अब्दुल्लाह का इंतकाल हो गया था और आप अभी 6 साल के थे कि आपकी वालिदा हजरत आमिना भी इस दुनिया से रुखसत हो गईं। इसके बाद 8 साल की उम्र तक आपकी परवरिश आपके दादा हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने की। 8 साल की उम्र में आपके सर से दादा का साया भी छिन गया और फिर 8 साल की उम्र से लेकर
जवानी तक आप अपने चचा हजरत अब्बू तालिब के ज़ेरे कफालत में रहे, जिस रात आप और हैरत में मुब्तला था। उसने अपने चेलों को जमा किया और उनसे कहा कि पता करो माजरा क्या है। शैतान के चेलों ने सारी दुनिया घूमी और सुबह के वक्त नाकाम वापस लौटे और शैतान को बताया कि उन्हें कुछ पता नहीं चल सका। इसके बाद शैतान ने खुद निकलने का फैसला किया और सोचा कि आसमान पर जाकर देखता हूं कि फरिश्तों में क्या बात चल रही है। उस वक्त शैतान को चौथे आसमान तक की रसाई हासिल थी, लेकिन आज चौथा आसमान तो क्या, पहले आसमान पर ही फरिश्तों ने उसे रोक लिया और आतेशी हथियारों से उसे भगा दिया। इसके बाद शैतान जमीन की सैर के लिए निकला और हरम की सरजमीन में दाखिल होने की कोशिश की, लेकिन वहां भी फरिश्तों ने उसे रोक लिया। इसके बाद वह मक्के की पिछली जानिब जबले नूर पर पहुंचा, जहां गाड़े हिरा है और जहां हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम पर पहले वही नाजिल हुई थी। वहां उसने अपने आप को एक छोटी सी चिड़िया के रूप में तब्दील किया और फिर हरम में दाखिल होने की कोशिश की। इस मर्तबा हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने उसे पहचान लिया और उसे वहां से भगा दिया। शैतान ने हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम से पूछा, ए जिब्राइल, आज कौन सा ऐसा वाकया पेश आया है कि मुझे आसमानों पर जाने से भी रोक दिया गया और अब एक चिड़िया के रूप में भी हरम में दाखिल नहीं होने दिया गया। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि आज इंतहाई मुकद्दस रात है। आज सरकारें अंबिया हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की विलादत की रात है। उनकी विलादत होने वाली है, इसीलिए तुझे इस मुकाम पर दाखिले से रोक दिया गया है। शैतान ने हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम से पूछा कि ए जिब्राइल, ये तो बता दो कि इस पैदा होने वाले बच्चे पर मेरा कोई बस चलेगा कि नहीं, मैं इन्हें बहका सकूंगा कि नहीं। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने कहा कि इस नूर पर तुम्हारा कोई बस नहीं चलेगा। फिर शैतान ने पूछा कि जिब्राइल, क्या इनका कलमा पढ़ने वाले मेरे बहकावे में आ जाएंगे कि नहीं। हजरत जिब्राइल ने कहा, ए शैतान, रसूल तो रसूल, इनके कलमा पढ़ने वाले पर भी तुम्हारा बस नहीं चलेगा जब तक कि उसके दिल में इस दुनिया की मोहब्बत ना पैदा हो जाए। जब दुनिया की मोहब्बत पैदा हो गई तो शैतान उसको अपना गुलाम बना लेगा। हुजूर ए अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की वालिदा जनाबे आमिना कहती हैं कि दौरान हमल मुझे कभी कोई भी दर्द या तकलीफ महसूस नहीं हुई और न कभी कोई ऐसा एहसास हुआ जो पहले बच्चे की विलादत के वक्त अरब की आम औरतें बयान किया करती थीं। आप फरमाती हैं कि मैं और फातिमा बिनते असद कमरे में बैठी थीं कि अचानक कमरे की रोशनी में इजाफा होने लगा और ऐसा लगा कि यह कमरा आंखों से पोशीदा होता जा रहा है। जनाबे फातिमा बिनते असद यह मंजर देखकर घबरा गईं। अपनी जगह से उठी कि घर के मर्दों को जाकर बताएं। हजरत अब्बू तालिब को आवाज दी और जो देखा था वह बयान किया। हजरत अब्बू तालिब ने कहा, फातिमा घबराओ नहीं, ये सारा मंजर उस नूर की वजह से है जो इस दुनिया में तशरीफ लाने वाला है। हजरत आमिना कहती हैं कि इधर हजरत फातिमा बिनते असद बाहर निकली, उधर एक सफेद परिंदा नजर आने लगा। अजीब बात यह है कि मकान की छत भी गायब हो गई है और हर तरफ इस कदर नूर है कि जिसने मेरे इर्द गिर्द की तमाम चीजों को पोशीदा कर दिया है और अब मैं गोया 7वें आसमान तक का मुजाहिरा कर रही हूं। जनाबे आमिना कहती हैं कि उस वक्त एक सफेद परिंदा आया, उसने अपने जिस्म को मेरी पेशानी से मश्क किया। जैसे ही उसने अपना जिस्म मेरी पेशानी के साथ मस किया, मेरे गिर्द जितना नूर था वह सिमटकर मेरी पेशानी में जमा हो गया। जनाबे आमिना ने आसमानों का नजारा कर लिया और इसके बाद उनको अपना कमरा दोबारा नजर आने लगा। जनाबे फातिमा बिनते असद भी उस वक्त दोबारा तशरीफ ला चुकी थीं। जनाबे आमिना कहती हैं कि उस वक्त 4 औरतें मेरे पास आईं जिनके हाथ में शीशे के गिलास और सुराहियां थीं। उन्होंने मुझे सलाम किया और कहा कि हम जन्नत की हूरें हैं और हुक्म परवरदिगार से आपके पास तशरीफ लाई हैं। ये जन्नत का शरबत है, इसे नोश फरमा लें। हजरत आमिना ने वह शरबत पिया तो एक लम्हे के लिए दुनिया से गाफिल हो गई और जैसे ही होश में आती हैं तो क्या देखती हैं कि उनका बच्चा उनके पास इस अंदाज में सजदे की हालत में है कि उसका बायां हाथ जमीन पर
है और दायां हाथ आसमान की तरफ बुलंद है। उसकी पेशानी खानाए खुदा की जानिब है। और जैसे ही वह सजदा से उठा, उसकी पेशानी से ऐसा नूर जाहिर हुआ कि मैंने और मेरी बहन फातिमा ने उसी नूर की रोशनी में एक तरफ यमन के सुर्ख महल देखे तो दूसरी जानिब बसरा और शाम के इलाके को देखा और तीसरी जानिब ईरान के मोहल्लात हमारी आंखों के सामने आ गए। हजरत आमिना फरमाती हैं कि मेरे यहां बच्चे की विलादत हुई और मुझे पता भी ना चला कि यह बच्चा किस वक्त दुनिया में जाहिर हुआ। इसके बाद मुसलसल मेरे कानों में लोगों के सलाम की आवाजें आने लगीं। अस्सलामु अलैका या मोहम्मद, अस्सलामु अलैका या अहमद। मैंने उन 4 हूरों से पूछा कि यह कौन लोग हैं जो सलाम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि यह फरिश्तों की टोलियां हैं जो सलाम करने आ रही हैं। इसके बाद उन 4 हूरों ने कहा कि हम इस अमानत को जिब्राइल मीकाइल अलैहिस्सलाम के सुपुर्द करके वापस जा रही हैं। उन 4 हूरों में से एक ने बच्चे को अपने हाथों पर लिया और फिर आने वाले एक नौजवान की गोद में डाल दिया। मुझे बताया गया कि यह हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम है। उनके साथ हजरत मीकाइल अलैहिमुस्सलाम है और दोनों के हाथ में जन्नत के पानी से भरे हुए लोटे थे। उन्होंने